हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कश्मीरी गेट पे खड़ा हूँ अभी, और ये दो प्राणी, एक दुबई रिटर्न है और एक ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है। हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ और हमारी जर्नी हो रही है यहीं से स्टार्ट, कश्मीरी गेट से। ऋषिकेश की बस है। हम पहले ऋषिकेश जाएंगे और फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ के हम जाएंगे केदारनाथ गौरीकुंड के लिए। साढ़े 5 बजे चल के और अब पहुँचे हम 12 बज गए हैं, तो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 घंटे लगा लिए हैं बस ने। लेकिन ये था कि रोडवेज से ही सफ़र करना था, तो केवल 355 रुपये में दिल्ली कश्मीरी गेट से हमें ऋषिकेश उतार दिया है। तेरे लिए लेकिन राइट नहीं तो बढ़ानी पड़ेगी तेरे को, अगर डेमो की हरिद्वार में ऋषिकेश हम वहीं पे ना गए थे, 12 बजे पहुंचे थे। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। आज पैमाने जी सब बढ़िया, छोड़ कर बात कर। अरे नहीं तेज कर। हाँ जी हाँ जी।
में नहीं जीना है, ये तो याद आ रहा है नहीं पीना है, गुलाब की वो बरसात याद आ रही है। दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। लक्ष्मण भाई साहब कितने हो गए? अब तो भैया सोनप्रयाग में हम लोग पहुंच चुके हैं। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वो गवर्नमेंट की बसेस या तो बुक करके आएँ utconline.uk.gov.in पे, नहीं तो बस मिलना बहुत मुश्किल है सरकारी, तो ऋषिकेश से डायरेक्ट दिल्ली से अगर आप बुक करके आते हो तो ही ठीक है, नहीं तो वहाँ से प्राइवेट बस मिलती हैं या फिर टैक्सीज़ मिलती हैं। प्राइवेट बस वाले 800 रुपये लेते हैं और प्राइवेट टैक्सी जैसे हम आए हैं, हम 8 लोग आए हैं, 1000 रुपये पर पर्सन, और 8-9 घंटे में इन्होंने पहुंचाया है हमें यहाँ पे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग तक आए हैं। इसके बाद गौरीकुंड तक के लिए आगे दूसरी बसेस हैं, वो 50 रुपये पर पर्सन लेती हैं। तो उसके बाद की जर्नी आपको दिखाता हूँ। केदारनाथ के लिए जर्नी हो चुकी है हमारी स्टार्ट। गौरीकुंड से जो फुटपाथ है उस पर हम निकल चुके हैं। शंकर भगवान का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है और वहाँ से सोनप्रयाग से बसेस चलती हैं जो 50 रुपये लेती हैं और आपको गौरीकुंड उतार देती हैं। फिर वहाँ से पैदल यात्रा है। ये देखिए आप हो गया नज़ारा रास्ते का, चढ़ाई का। ये है केदारनाथ की चढ़ाई। दो चेक पोस्ट हैं, एक सोनप्रयाग और एक गौरीकुंड, और वो भीड़ को देखते हुए वो मना भी कर देते हैं, तो इसलिए रहने की जो भी है देखनी यहीं पे आके पड़ती है। बीच में विश्राम गृह, रेन शेल्टर बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप रुक सकते हैं बारिश वगैरह आए, क्योंकि जब मैं यात्रा कर रहा हूँ तो भयंकर बारिश हो रही है ऊपर, और जब मैं सोनप्रयाग से पहले भी
बारिश हो रही थी, तो अपना रेनकोट वगैरह ज़रूर लेके आए साथ में, क्योंकि मौसम का, पहाड़ों के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी चेंज हो जाता है। 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं, यहाँ से 14.5 किलोमीटर है केदारनाथ। जंगल चट्टी 2.5, गणेश चट्टी 1 किलोमीटर। यहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधाएं भी उपलब्ध है। अगर बीच में, ट्रैक के बीच में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये बना रखे हैं फर्स्ट एड के लिए। कुछ इंजरी हो जाती है या किसी भी प्रकार की तकलीफ, तो यहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधाएं भी उपलब्ध है ट्रैक के बीच में। अगर आपको हेलीकॉप्टर से आना है केदारनाथ के लिए, तो सोनप्रयाग से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, और जिसकी फ़ीस है 4700, यानी कि 4700 रुपये। तो वो आपको डायरेक्ट केदारनाथ उतारेगा। केदारनाथ यात्रा के बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध ख़त्म हुआ, तो उसके बाद उनको गिल्ट हुआ, तो उस गिल्ट के प्रायश्चित के लिए वो लोग शिव के पास आना चाहते थे, लेकिन शिव जी भगवान उनसे नाराज़ थे। तो सबसे पहले वो गए काशी, बनारस, लेकिन वहाँ पे उनको शंकर भगवान नहीं मिले। वो ये गढ़वाल रीजन है जो, इस तरफ आ गए, और उन्होंने एक बुल का रूप धारण कर लिया। तो उनकी खोज में पांडव इस तरफ आए, गुप्त काशी की तरफ। तो जो पांडवों में भीम थे, उन्होंने उनको पहचान लिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे ही उन्होंने पहचाना, वो एकदम से डिसअपेयर हो गए। और बाद में ऐसा माना गया कि पांडवों की रिक्वेस्ट पे वो फिर रीअपेयर हुए, और 5 जगह, किसी जगह उस बुल की टांगें आई, किसी जगह आर्म्स आए, किसी जगह केश आए। तो 5 जगह पे वो रीअपेयर हुए, और उन 5 जगहों में से केदारनाथ, यानी कि जिस यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जो बुल का होता है ना हम्प, वो रीअपेयर केदारनाथ में हुआ था। और कल्पेश्वर में केश हुए थे, और तुंगनाथ, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ही हैं, तुंगनाथ में उनकी आर्म्स, यानी कि भुजाएं रीअपेयर हुई थी। और एक मध्य महेश्वर है, वहाँ पे नाभि और पेट। तो इन 5 जगहों को, एक रुद्रनाथ भी है, सॉरी मैं भूल गया, रुद्रनाथ भी है। तो इन 5 जगहों को पंच केदार बोला गया है। और जो केदारनाथ है, वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो शिव भगवान के, उनमें से एक है। और सबसे ऊंचा जो ज्योतिर्लिंग है, वो केदारनाथ भगवान का ही है। बेसिकली केदारनाथ का मीनिंग, केदार मतलब ऐसा लिखा गया है कि केदार मीन्स फील्ड्स, यानी कि खेत, यानी कि फसल, नाथ यानी कि लॉर्ड। तो ये महत्व ऐसा माना जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, इसलिए आप सब लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर चिरवास है। आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। ये मंदिर है। साइड 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 साइड
दर्शन कर लीजिए। बीच में सुंदर सुंदर झरने हैं, जहाँ से कुछ झरनों से आप पानी भी पी सकते हो। देखिए, श्रद्धालु कोई पैदल जा रहा है, कोई खच्चर पे जा रहा है, कोई पोनी पे जा रहा है। शिव जी भगवान के दर्शन करने, महादेव के दर्शन करने। देखिए, केदारनाथ यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है, यानी कि हम 3 किलोमीटर आ चुके हैं। और हमने हॉल्ट बहुत ही शॉर्ट हॉल्ट लिए हैं, मतलब कि 10-20 सेकंड के, नहीं तो कंटिन्यूसली हम चल ही रहे हैं। आधा किलोमीटर और पार कर लिया है बिना रुके। अब की बार कोई भी हॉल्ट नहीं लिया गया है, नॉन स्टॉप चढ़ाई चल रही है। यहाँ पे दोनों तरफ शॉप्स हैं, एक तरफ शॉप्स हैं। हाँ, खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी है, मैगी वगैरह मिल जाती है। फ्रूटी, हैप्पी, जूस वगैरह, शिकंजी वगैरह और कोल्ड ड्रिंक सब यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे शॉप दुकानें लगी हुई हैं, तो आप रुक रुक के यात्रा कर सकते हैं खाते पीते। देख सकते हैं आप, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। नीचे जो चेक पोस्ट थी, जो पुलिस पर्सनल्स थे, वो कह रहे थे कि 30,000 लोग दर्शन के लिए जा चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि आज 6 मई 2022 है और आज ही के दिन केदार भगवान के, महादेव के दरबार के कपाट खुलते हैं। तो आज ही के दिन हम लोग भी आए हैं दर्शन करने के लिए। जगह जगह पे साइन बोर्ड हैं जो आपको बताते रहेंगे कि कितने किलोमीटर रह गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग 4 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं, 12 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। तो 2 किलोमीटर तो हमने थोड़े थोड़े होल्ट लिए थे 10-20 सेकंड के, लेकिन उसके बाद के जो 2 किलोमीटर हैं वो हमने बिना रुके तय किए हैं, क्योंकि लास्ट के 6 किलोमीटर बताए जा रहे हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि जो लास्ट के 6 किलोमीटर है वो चढ़ाई बिल्कुल स्टीप है, इसलिए हम आराम आराम से चढ़ रहे हैं बिना रुके, ताकि मोमेंटम बना रहे और पैरों की गति रुकने ना पाए। चलो जी, चलो जल्दी करो। जल्दी जल्दी हम चलते रहें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ जब भी आएँ आप कुछ भी खाएं पिएं तो जो रैपर्स हैं या प्लास्टिक की बोतल्स हैं उनको रास्ते में ना डालें। जगह जगह पे यहाँ पे शॉप्स हैं, उनमें डस्टबिन्स हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, कि वो डस्टबिन में ही डालें जो भी आप खाएं पिएं, जो बच जाए, खाना हो या रैपर्स हो या प्लास्टिक बोतल्स हो या कुछ भी है, उसको यहाँ पे ना डालें रास्ते में। इस प्रकृति का हम जितना सम्मान करेंगे ये हमारा उतना ही सम्मान करेगी। तो हमें इसे प्रिजर्व करना है, यहाँ पे गंद नहीं फैलाना बिल्कुल भी। देख सकते हैं आप, रास्ते में पहाड़ ही पहाड़, दुर्गम चढ़ाई, लेकिन भोले बाबा की रहमत है कि बिना रुके हम नॉन स्टॉप 2 किलोमीटर के बाद भी
चलते जा रहे हैं बिना रुके। ये देख सकते हैं आप रास्ते का भव्य नज़ारा। यात्रा पे आने से पहले चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, केदारनाथ यात्रा का, क्योंकि उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो नेसेसरी है वो रजिस्ट्रेशन है आपका। आप ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, नहीं तो जैसे कि हम ऋषिकेश 12 बजे पहुंचे थे तो वो भी काउंटर वो खुला हुआ था। आप ऋषिकेश में भी जाके बस स्टैंड पे ही है वो काउंटर, वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कराया है तो। लेकिन रजिस्टर करा के ही आएँ। एक और सुंदर झरना आपको दिखा देता हूँ। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। यात्रा के दौरान आपको जो चीज़ थकने नहीं देगी, रुकने नहीं देगी, वो ये वादियाँ और भोलेनाथ का आशीर्वाद। महादेव को का गुणगान करते जाइए और चढ़ते रहिए। भीमबली, जैसा कि आप ये साइन बोर्ड देख सकते हैं, भीमबली 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। कितना सुंदर झरना है, प्रकृति का आनंद ले चढ़ाई चढ़ते हुए। भगवान भोलेनाथ की सुंदर रचना, उसका आनंद ले। केदारनाथ 11 किलोमीटर रह गया यहाँ से, यानी कि 5 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं। और जो 3 किलोमीटर है वो नॉन स्टॉप किया है अभी तक, थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया है हम लोगों ने, क्योंकि मोमेंटम बना रहेगा तो सही रहेगा। एक बारी बैठ गए तो फिर पैर जाम हो जाएंगे। शाम के 6 बजने वाले हैं और हम 5 किलोमीटर तय कर चुके हैं। हमने पहले 2 किलोमीटर 10-10 सेकंड का स्टॉप लिया, लेकिन बाद के जो 3 किलोमीटर हैं वो हमने नॉन स्टॉप तय किए हैं। इन झरनों से आप पीने का पानी भर सकते हैं, बोतल ख़रीदने के बजाय। आपके पास अगर खाली बोतल है तो आप यहाँ से नेचुरल बोतल भर सकते हैं। बहुत ही मीठा पानी है पहाड़ों। जगह जगह शेल्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे बारिश से बचने के लिए, रेन शेल्टर्स। तो बाई चांस आप रेन कोट नहीं लेके और आपने ऊपर आके भी नहीं खरीदा गोरीकुंड से भी, तो इनमें रेस्ट कर सकते हो जब तक बारिश रुके ना। 6 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं बिना स्टॉप के। अब 10 किलोमीटर और बचा है यहाँ से। चलो चलते हैं बिना रुके। ये विभिन्न स्थानों की दूरियां हैं यहाँ से 10 किलोमीटर केदारनाथ, रामगढ़ 1 किलोमीटर, छोटा लिंचोली 2.5, लिंचोली 5, छलनी कैंप 6, रुद्रा पॉइंट 8, बेस कैंप 8.5। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कितनी खतरनाक रेवाइंस।
खूबसूरत नज़ारा। क्या वीडियो में देख सकते हैं, ये भीमबली छोटा लिंचोली, ये वैकल्पिक पैदल मार्ग है 1.5 किलोमीटर का, और ये पुराने वाला है। जब 2013 में वो कैलेमिटी आई थी, फ्लड आई थी, तो उसके बाद ये नया रास्ता बनाया गया। तो ऊपर जाके वहीं इसी रास्ते से मिलता है। तो ये जो पुराने वाला रास्ता है ये शॉर्ट है, ये थोड़ा लंबा पड़ता है। तो मैं पुराने वाले रास्ते से जा रहा हूँ। ये रात का नज़ारा देखिए यहाँ पे, बहुत ही बेहद खूबसूरत मंदाकिनी नदी, बड़ा ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और नीचे 7 बजने वाले हैं और आधे पौने घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, तब शायद मैं शूट ना कर पाऊँ। तो भवन के बाहर पहुँच के अगर टाइम मिला, मौका मिला और कैमरा ठीक चला तो ज़रूर शूट करूँगा। अगर नहीं मिला तो आपको भवन पे मिलता हूँ, क्योंकि चार्जिंग कम है फ़ोन में, तो आपको भवन पे मिलता हूँ। देखिए पहुँच गया हूँ मैं केदारनाथ। ये दरबार है भोलेनाथ का। 1:56 हुए हैं और मैं पहुँच चुका हूँ। बड़ा ही मनोरम दृश्य, जहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर के सामने आज मैं खड़ा हूँ।